राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं आंवला नवमी के बारे में। आपको बताने जा रहे हैं आंवला नवमी है जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी कहते हैं और इस दिन आंवले की पूजा आदि की जाती है। इस बार यह आंवला नवमी 21 नवंबर 2023 को मंगलवार को हो रही है और इस दिन हम सब आंवला की पूजा करते हैं। जलमौली, रोली, चावल, दूध, गाय का दूध और गुड़, मीठी स्वाली, बतासा, धूप और दीप जलाकर आंवले का पूजन करते हैं और वृक्ष की मौली से परिक्रमा करते हैं और कहानी सुनी जाती है। तो आंवला नवमी के दिन क्या करें, आप सब तरह के पकवान सुबह प्रातःकाल स्नान आदि करके वो भोजन बना लें, जो कि पक्का भोजन बनाना है, जैसे कि सब्जी, पूड़ी, कचौड़ी, जो भी आपकी पसंद का हो वो आप बना लें और उसको ले जाके आंवले के वृक्ष के नीचे खाया जाता है, पूजा की जाती है और खाया जाता है। इसमें लौकी नहीं बनाई जाती है, लौकी निषेध है। ना लौकी की बर्फी बनाई जाती है, ना लौकी का रायता, ना लौकी की सब्जी। लौकी को नहीं खाया जाता है नवमी वाले दिन और बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाया जाता है इसमें। और वैसे भी भगवान को भोग लगाने के लिए तो हम बिना प्याज लहसुन का ही बनाते हैं। और इसमें गाय का कच्चा दूध जो है, पानी है, शुद्ध पानी पूजा के लिए और पीने के लिए भी, और कलावा है, खाना जो भी आपने बनाया है भोजन वह सब, दीपदान, गाय के घी से दिए जलाएं और इस तरह से सभी चीज़। और आंवला चढ़ाने का भी विशेष महत्व है इसमें। माता तुलसी में और भगवान विष्णु को भी आंवला चढ़ाया जाता है और इस दिन वैसे भी आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। तो इस तरह से आप ये सब सामग्री ले जाकर आप, हल्दी है, दूध है गाय का, कच्चा कच्चा दूध गाय का, पानी के अलावा खाना, दीपदान के लिए आप दिए और रुई बाती और घी, गाय का घी आदि लेकर जाएं। वहाँ पे 9 दिए लेकर जाएं आप। नवमी है ना, तो नवमी के 9 दिए जलते हैं। और फिर इसके बाद आप दीप, जैसे आपके घर के पास है तो आप शाम को भी दीपदान कर सकते हैं, नहीं तो दोपहर में ही कर सकते हैं। और रक्षा सूत्र से 9 फेरे लगाए जाते हैं। जो आंवले में विष्णु जी का निवास होता है, इसलिए आंवले के वृक्ष में विष्णु भगवान के रूप में ही पूजा की जाती है। इसमें हल्दी भी चढ़ाई जाती है। और जो भोजन आपने बनाया है, पूड़ी है, खीर है, जो भी आपने है, नहीं तो बहुत से लोगों का तो विधान है खील गट्टे भी ले जाकर वहाँ खाए जाते हैं। तो आपके यहाँ जैसा होता हो वो करें, नहीं तो आप भोजन इत्यादि बनाकर जैसे हमने बताया है वो सब आप ले जाएं। तो उसमें कहते हैं कि 5 बालक और 4 बेटियों को भी भोजन कराने का विधान है। वहाँ पे आंवले के पेड़ के नीचे 5 बालक और 4 बालिकाओं को भोजन कराएं। और नहीं तो जितने भी आपको मिल जाए तो उतने लोगों को भोजन करा दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इतना भोजन अधिक ले जाइए कि जिससे गाय, कुत्ता, कौवा आदि अगर आ जाएँ तो उनको भी आप भोजन, जो हलवा पूड़ी वगैरह आदि बना रखा है आपने, वो उनको भी डाल सकें, जिससे कि वह बहुत आशीर्वाद देते हैं। और कोई गरीब दिखे, कोई मतलब दुखी दिखे, उसको भी आप भोजन, हलवा पूड़ी आदि दे सकते हैं, या जो आपने बनाया ले गए हैं, जो भी आपके पास भोजन उपलब्ध है वो आप दे सकते हैं। और नवमी के पूजन के बाद एकादशी जो आती है उसमें आप तुलसी जी में विष्णु भगवान को आंवला आदि चढ़ाई जाती है, तो स्वर्ण दान का फल मिलता है। आंवला दान करने से स्वर्ण दान का फल मिलता है। और पीपल, आंवला, बरगद, केला और क्या कहते हैं, तुलसी है, नदी के आस जैसे है, इन सब में परमात्मा विराजमान है और इसमें हम सबको इसकी पूजा करनी चाहिए। और जैसे आंवला नवमी में आंवला की पूजा करी जाती है, बरगदाई अमावस्या में बरगदाई की पूजा की जाती है, सोमवती अमावस्या में पीपल की पूजा की जाती है। इस तरह से हर वृक्ष एक पूजनीय वृक्ष है, तो इस तरह से हम उनकी पूजा करेंगे। और शाम को आप तुलसी जी का, जो तुलसी जी में आकर आप 9 दिए प्रज्वलित करेंगे अपनी तरफ लो करके। और इसका भी विधान है कि 9 दिए, नवमी है तो इसलिए 9 दिए प्रज्वलित किए जाते हैं। और
जब आप जैसे आप नदी के वो आंवला के वृक्ष के नीचे भोजन इत्यादि करने जा रहे हैं, तो आप ऐसा करिएगा कि जो डिस्पोजल आप गिलास है, प्लेट है, इस तरह का ले जाएँ, तो आप वहाँ पे गंदगी मत फैलाएँ। क्योंकि गंदगी देखिए हमारी सरकार भी स्वच्छता का वो कर रही है और हमें स्वच्छता रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे बाद जो भी पूजा करे उसको भी साफ-सफाई मिलनी चाहिए वहाँ पे। तो आप अपना वहाँ पे एक बैग ले जाएँ, झोला, या फिर आप पॉलीथीन ले जाएँ, तो उसमें आप जो भी आपने जो प्लेट में खाया-पिया है, आप उसमें गंदे बर्तन या पत्तल आदि है जो उसमें लेकर आ जाएँ, और उसको आप कूड़ेदान में फेंक दीजिए। तो इससे कि वहाँ भी गंदगी ना हो और पर्यावरण का नुकसान ना हो, और जो भी पूजा करने आए उसको वहाँ गंदगी ना मिले, क्योंकि उसको भी पूजा करने में आसानी रहे। क्योंकि और इन वृक्षों के पास और नदियों के पास कभी भी गंदगी नहीं करनी चाहिए, कहीं भी गंदगी नहीं करनी चाहिए। और हर हर वृक्ष में देवता का निवास होता है, तो इसमें गंदगी ना करें। और इस अगर आप अलग से पॉलीथीन या झोला इत्यादि ले जाएँगे, तो उसमें रख कर ले आएँ और कूड़ेदान में आकर डाल दें आप। तो इस तरह से, है ना? और जैसे जिसके आगे किसी पुत्र-पुत्री का विवाह पक्का हो गया है, तो आप उस बालक या बालिका को भी लेकर आँवला वृक्ष के नीचे जाएँ और वहाँ पे उसको भी फेरी लगवाएँ, उससे भी हल्दी आदि, चावल इत्यादि चढ़वाएँ, तो इससे भी बहुत अच्छा होता है। और कहते हैं कि जैसे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जोड़ी है, ऐसे उसकी भी जोड़ी बनती है, और उनके ऊपर माँ लक्ष्मी की और भगवान हरि की बहुत कृपा बरसती है। तो इसलिए आप उन बालक-बालिका को जिनका विवाह पक्का हो गया, उनको भी आँवला वृक्ष के नीचे ले जाकर उनको भी पूजन इत्यादि करवाएँ, फेरी लगवाएँ और वहीं पे भोजन आदि करें। पहले ज़माने में तो वहीं पे बनाया जाता था, लेकिन अब तो ये सब नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, घर में आप बनाकर साफ-सुथरे से आप उसको बर्तनों में, टिफ़िन में पैक करके आप ले जाइए वहाँ वृक्ष के नीचे, और वहाँ पूजन इत्यादि करने के बाद आप खुद भी ग्रहण कीजिए और दूसरों को भी खिलाइए। इस तरह से आँवला नवमी की पूजा की जाती है, और सभी की आँवला नवमी बहुत शुभ हो, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। और फिर आपको हम नई-नई जानकारियाँ देते रहेंगे। तब आप फिर जो भी आपको हम वीडियोज़ बना के भेज रहे हैं, आपको कैसे लग रहे हैं, ये आपको जो जानकारी हमने दी है कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, और जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। और इसी के साथ ही हम अनुमति चाहेंगे, और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।